दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन चीजों का इस्तेमाल आज हम घरों में, कारखानों में कर रहे हैं वो कैसे बनाई जाती है? बात करें हम दोस्तों सरिया और स्टील के पाइप्स की। इन्हें फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है और वहां का टेम्परेचर कितना रहता है, वर्कर्स को ये चीजें बनाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनका पूरा प्रोसेस देखकर दोस्तों आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर से वीडियो को शुरू करते हैं। लोहे और स्टील का इस्तेमाल दोस्तों हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा किया जाता है। अगर ये कहें कि इनके बिना कुछ है ही नहीं या कुछ भी नहीं बन सकता तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लोहे की रॉड बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले लोहे के कचरे या छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें अलग अलग जगहों से मंगाया जाता है। जब ये सारा लोहा दोस्तों अच्छी मात्रा में जमा हो जाता है तो इन्हें आगे प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में लगाया जाता है। ये लोहा स्टील बेकार होता है या फिर जो चीजें गल जाती हैं वो भी दोस्तों इनमें शामिल होती है। इसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स इस कबाड़े को एक ट्रॉली में लोड करते हैं जिससे इन्हें आगे प्रोसेस तक पहुंचाया जा सके। ये वर्कर्स ही दोस्तों इन लोहे के टुकड़ों को आग की भट्टी तक लेकर जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये भट्टी दोस्तों इतनी ज्यादा गर्म और जानलेवा होती है कि इसमें लोहे का सामान डालते ही इसके अंदर हलचल शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनटों में ये लोहे के बड़े बड़े सामान को भी चुटकियों में ही गलाकर रख देती है। जैसे ही वर्कर्स इनके अंदर लोहा डालते हैं वैसे ही दोस्तों इसके अंदर आग भड़क उठती है जिसकी चिंगारी दूर तक पहुंचती है। इसलिए इस भट्टी में वर्कर्स बहुत ही सावधानी से काम करते हैं। लोहे को इस भट्टी में तब तक तपाया जाता है जब तक कि ये अच्छे से पिघल ना जाए। काफी देर तक गर्म करने के बाद जब ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो वर्कर्स इन्हें आराम से एक कंटेनर में बाहर निकाल लेते हैं। यह भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, मगर दोस्तों इसका जरा भी लिक्विड किसी इंसान के हाथों पर गिर जाए तो उसके हाथों की खाल पूरी तरह से पिघल जाती है। कंटेनर में लेने के बाद दोस्तों इसको दूसरे छोटे कंटेनर में पलटा जाता है जिससे लोहे के इस लिक्विड फॉर्म को आसानी से इनके सांचे में डाला जा सके। ऐसे ही धीरे धीरे वर्कर्स इनको खोलते हुए लोहे को इनके सांचे में डालते हैं और फिर कुछ देर तक इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये सॉलिड फॉर्म में बदलने लगते हैं तो फिर वर्कर्स इन बीम्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद दोस्तों इन बीम्स को इस सांचे में से निकालकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये बीन्स ही आगे लोहे की दोस्तों और भी बहुत ज्यादा चीजों को बनाने में मदद करती है। लेकिन कैसे? जब ये बीम्स पूरी तरह से ठंडी और सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है तो इन्हें दोस्तों कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है जिससे ये बीम्स सरिये में बदल सके। इन बीम्स को इस कन्वेयर बेल्ट में तब तक रखा जाता है जब तक ये अच्छे से गर्म होकर लाल ना हो जाए। इन बीम्स को 3000 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है और वर्कर्स इतने गर्म टेम्परेचर में रहकर ये काम करते हैं जो बहुत ही रिस्की है। भले ही दोस्तों इस काम में मेहनत ज्यादा हो लेकिन फिर भी वर्कर्स को उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसे नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट इन बीम्स को एक फर्नेस में ले जाती है और फिर ये अच्छे से लाल होकर इन्हें अलग अलग कन्वेयर पर बाहर मशीन के जरिए ही लाया जाता है। इसके बाद इस मशीन के आगे दोस्तों एक और डाई होती है जिससे इन बीम्स को गुजारा जाता है। इस डाई की मदद से इन बीम्स को अपनी मर्जी के मुताबिक लंबा किया जाता है। जितनी भी इन बीम्स की चौड़ाई रखनी होती है उस हिसाब से इन्हें पतला कर लिया जाता है। जब ये बीम्स एक बड़ी रॉड का रूप ले लेती है तो इन्हें बहुत सी अलग अलग डाई मशीन में से होकर गुजरना पड़ता है जिससे ये अच्छी तरह सरिये का रूप ले सके। इन डाई में से गुजरने पर यह आग में पड़े पड़े अंगार जैसा हो जाता है और लाइट की तरह चमकने लगता है। इतने बड़े बड़े बीम्स को वर्कर्स बड़े बड़े लोहे के प्लास की मदद से पकड़ते हैं और ऐसे ही इन्हें लंबा और पतला करते रहते हैं। इन सरियों को दोस्तों और पतला करने के लिए छोटी से छोटी डाई से गुजारना पड़ता है और हर एक डाई से गुजारने के बाद ये बीम्स और ज्यादा पतला होता है और धीरे धीरे सरिये का आकार में ढलना शुरू हो जाता है। जब इसको आखिरी डाई में से गुजारा जाता है तो ये एकदम पतला सरिया बन जाता है। इस गर्म सरिये को ठंडा होने के लिए थोड़े समय तक अलग रख दिया जाता है जिससे इनका शेप अच्छे से बन जाए। ठंडा होने के बाद ये एक सरिया बनकर तैयार हो जाता है। तो ये तो सिर्फ एक सरिया था दोस्तों, आगे और भी स्टील लोहे की चीजें बनाने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है और इन सरियों से लोहे की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें बनाई जाती है जैसे आई बीम। जी हाँ, आपने आई शेप के लोहे के बीम तो देखे ही होंगे जिनको दोस्तों बहुत सी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें भी तपाकर बनाया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स को फर्नेस में डाला जाता है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं तो इन्हें कन्वेयर बेल्ट में रखा जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट से जब ये बीम्स गुजरते हैं तो इसके अंदर दोस्तों एक डाई बनी होती है जो इस बीम्स को दोनों तरफ से दबा देती है जिससे इनका आई शेप बन जाता है। आगे और अच्छे से शेप देने के लिए दोस्तों इन्हें एक और डाई से गुजरना पड़ता है जिससे आई बीम्स में बदल तो जाती है लेकिन अभी भी इसका आकार सीधा नहीं होता है। इसलिए इसे पूरी तरह से स्ट्रेट करने के लिए एक और डाई में डालते हैं जिससे ये एक परफेक्ट आई बीम बनकर तैयार हो जाती है। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म होती है इसलिए दोस्तों इन्हें कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं जिसके बाद ये आई बीम्स अपने असल शेप और कलर में आ जाती है। ये आई बीम्स काफी ज्यादा हैवी लोड उठा सकती है इसलिए इन्हें बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के काम में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आई बीम को बनाया जाता है। दोस्तों आपने स्टील के पतले पतले वायर तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है? ये स्टील के वायर भी दोस्तों इसी बीम्स की मदद से बनाए जाते हैं। इन्हें इनके रूप में लाने के लिए एक डाई में डाला जाता है जिसके बाद ये सरिया इन छल्ले का रूप ले लेता है।
इसके बाद दोस्तों इन छल्लों को आगे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है। ये वायर अभी उलझे हुए और बिखरे हुए होते हैं। इन्हें एक रोल में इकट्ठा करने के लिए एक डाई से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये एक स्टील का वायर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टील के टीन शेड की, जिनके घरों में दोस्तों बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। कारखानों और बहुत सी जगहों पर भी स्टील का टीन शेड का खूब धड़ाके से यूज होता है। स्टील के टीन शेड को भी लोहे के कचरे और छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया जाता है। इस लोहे के कचरे को पहले फर्निश में गर्म होने के लिए डाला जाता है। इसे भट्टी में तब तक पकाया जाता है जब तक कि ये लोहे के टुकड़े अच्छे से पिघल ना जाए। इसके बाद दोस्तों इस पिघली हुई स्टील को एक चादर का आकार दिया जाता है, जिससे ये एक प्लेट की तरह बन जाती है। जिसके बाद इन बड़ी शेप की प्लेट को दोबारा फर्निश में डाला जाता है, जिससे ये दोबारा अच्छे से गर्मा जाए। इसको गर्म करने के लिए भी फर्निश का टेम्परेचर करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इतने टेम्परेचर में दोस्तों तपने के बाद इन प्लेट्स को कन्वेयर बेल्ट पर लिटाया जाता है, जहां से डाई रोलर में चली जाती है और दो डाई के बीच होते हुए ये प्लेट्स धीरे धीरे लंबी और पतली होती जाती है। जब तक ये प्लेट अच्छे से पतली नहीं हो जाती तब तक दोस्तों इस प्लेट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बार बार रोलिंग डाई पर ऐसे ही गुजारा जाता है और धीरे धीरे ये प्लेट अपना आकार लेती जाती है। रोलिंग डाई के नीचे से होते हुए दोस्तों जब ये प्लेट आगे बढ़ती है तो इसकी थिकनेस बढ़ जाती है और जब ये चादर पतली होती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसके बाद इस प्लेट को बंडल बनाने की तैयारी की जाती है, जिसके लिए दोस्तों इसको कॉइल में अच्छे से लपेटकर रोलिंग प्रेशर मशीन की मदद से गुजारा जाता है। इसके बाद ये चादर अपने असली रूप में आ पाती है और जितनी किसी प्लेट की थिकनेस होती है उस तक पहुंच जाती है। इसके बाद इस स्टील का दोस्तों एक कॉइल बनाकर आगे ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है एंड इसके बाद इस कॉइल शीट को पॉलिश करने के लिए आगे भेजा जाता है। पॉलिश होने के बाद ये स्टील बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है और चमचमा उठती है। इस तरह हमारी ये स्टील की चादर बनके तैयार हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि स्टील की चादर से कैसे गोल पाइप और चौकोर पाइप बनते हैं। इसके लिए स्टील के पूरे बंडल को एक मशीन पर अच्छे से सेट करते हैं। इसके बाद इन्हें पतली पतली पट्टियों में काटने के लिए इस बंडल के एक तरफ के साइड को कटाई मशीन की तरफ किया जाता है। इस मशीन के अंदर दोस्तों बहुत ही ज्यादा पेन ब्लेड लगे होते हैं, जो इन स्टील की चादर को तुरंत ही पतली पतली पट्टियों में काट देते हैं और फिर इन पट्टियों का भी एक बंडल बना लेते हैं। जब ये बंडल बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसको एक मशीन पर पाइप बनाने के लिए लगाया जाता है। ये मशीन काफी लंबी होती है और इसमें जगह जगह पर डाई रोलर फिट होते हैं। जब ये स्टील की पट्टियां इस मशीन में रखी जाती हैं तो ये डाई रोलर के नीचे से होती हुई आगे की तरफ पड़ती है, जिससे ये डाई रोलर पट्टी पर पूरा दबाव डालते हैं और इन्हें गोल आकार में ढालते रहते हैं। ऐसे ही प्रेशर की मदद से ये पट्टियां दोस्तों गोल आकार ले लेती हैं, जिसके बाद इस मशीन के आखिरी सिरे पर एक खास तरह की वेल्डिंग मशीन लगी होती है, जो इन स्टील के पाइप्स के दोनों तरफ के किनारों को अच्छे से मोड़ देती है और इन्हें गोल आकार में ढाल देती है। इसके बाद इस स्टील के पाइप की वेल्डिंग करने के बाद फिनिशिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे इस पाइप में अलग सी चमक और सफाई आ जाती है। अब ये पाइप्स बहुत ज्यादा लंबे और बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन स्टील के पाइप्स का साइज करीब 20 फीट होता है, जो एक कटाई मशीन के जरिए काटा जाता है। ऐसे ही इन पाइप्स का इस्तेमाल करके आगे इन चौकोर पाइप को भी आसानी से बना लिया जाता है। चौकोर साइज के पाइप बनाने के लिए तरीका पूरा यही होता है, बस एक छोटा सा फर्क देखने को मिलता है। जहां हम गोल डाई का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं अब डाई को चौकोर आकार में लगाया जाता है, जिससे इसका शेप स्क्वायर में आ जाता है और हमारा स्क्वायर स्टील पाइप बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों आपको ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने आज से पहले ये प्रोसेस कभी देखा था या नहीं, ये भी लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।